Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan, which is many times stronger in economic terms than Pakistan, and which has spent over decades hundreds of billions of dollars to purchase world's latest weapons, ammunition, fighter planes and modern technology. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. अमन के ख्वाहां कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं, लाचीन में वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का कहना था कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत कई दिहाइयों से जदीद हथियारों की खरीदारी के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशेवराना किरदार। कश्मीर के हल और पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह। तमाम मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर हल करना चाहते हैं। कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। तुर्किया और अज़रबाईजान जैसे सच्चे दोस्त पाकिस्तान का फ़ख्र है। Pakistan's recent conflict with India, which not only failed to bring up any credible evidence against Pakistan, but also rejected our sincere and generous offer of a neutral, transparent investigation into the so-called incident at Pahalgam by any international body. अज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तक़रीब में तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबाईजान के रहनुमाओं की शिरकत। तारीख़ी भाईचारे और मुश्तरका हिकमत अमली की मजबूत अक्कासी। सदर अलियोफ ने 107 साल पहले कायम होने वाले आज़ाद मुस्लिम मुल्क की याद दिलाते हुए नगोर्नो काराबाख की आज़ादी की कामयाबी की बयान की। तुर्क सदर अर्दोगान ने तीनों ममालिक को 3 मुल्क एक कौम करार देकर दोस्ती और ताउन को हर हाल में फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। कहा, अज़रबाईजान के साथ अपनी दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तुर्किया हर अच्छे और बुरे वक्त में अज़रबाईजान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबाईजान का बड़ा इत्तेहाद, दिफाई ताउन और सरमायाकारी में नया बाब खुल गया। अज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की बड़ी सरमायाकारी का प्लान, नई स्ट्रेटेजिक सफ़बंदी की शुरुआत। सदर इल्हाम अलियोफ कहते हैं, पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबाईजान मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसीम इम्कानात हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा, तीनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। यकीन है अज़रबाईजान के आज़ाद होने वाले इलाकों में तरक्की, खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबाईजान के वज़ीर दिफा हसनौफ ज़ाकिर असगर ओगलू से तारीख़ी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। आसिम मुनीर की अज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली का पाकिस्तान पर गैर मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर हमले का बयान। उलमाए कराम और अफ़गान तालिबान की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों को खारजी कुफ्र के आलाकार और भारत और इसराइल के हवारी करार दे दिया। डॉक्टर रागिब नईमी, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, हाफिज ताहिर अशरफी और अल्लामा आरिफ वाहिदी ने कहा, नूर वली खारजी का बयान कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ है। मुसलमानान आलम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। अब्बुलवतनी या नस्ली इम्तियाज, मोदी का एक और मुतनाज़ बयान। एक मुल्क कई चेहरे, चीन का नाम लेने के लिए नस्ली कल्चर, छोटी आंखों वालों का इस्तेमाल। भारतीय वज़ीर आज़म अपने ही लोगों में बिगाड़ का सबब। एक तकरीर के दौरान अवाम को चीनी मसनूआत के बॉयकॉट का मशवरा दे दिया और साथ ही शुमाल मशरक़ी भारतीयों को तनकीद का निशाना बना डाला। शुमाल मशरक़ी भारतीय बाशिंदों को चीनी समझना कब बंद होगा? इंसानी हुकूक पर सवाल उठ गया। और जो चिप
प्राइम मिनिस्टर ने आंख दिखा के ऐसे बोला, यही वाला जेस्चर जो है वो भी मतलब एक हमारे पे छोड़ा जाता है। शब्द बिना इस्तेमाल किए एक मैसेज दे जाते कि आपके आंखें छोटे हैं, आपके आंखें खुलते नहीं हैं, आप हमारे नहीं हो, आप बाहरी। पाक फिजाई के हाथों राफेल तैयारों की मुमकिन तबाही, फ्रांस का पहला रद्द-ए-अमल, भारत इत्तलात की तस्दीक तलब। 20 साल में राफेल की पहली नाकामी करार। तर्जुमान फ्रांसीसी फौज ने एक सवाल पर जवाब दिया कि फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाह है। भारत से बराह रास्त राब्ते में है। राफेल की कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। गजा के मलबे तले बच्चों की लाशें, माँ बाप की फलक शगाफ चीखें। पॉपलेफ की इंसानियत के नाम पर जंगबंदी की अपील। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इज्तिमा से खिताब में मसीहों के पेशवा ने कहा कि गजा में लड़ाई फौरी बंद की जाए, इंसानी कानून का एहतराम किया जाए। पोपियो ने इसराइली हमास से अपील की कि वो बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की मुकम्मल तौर पर पासदारी करें। अहूद ओलमर्ट का नेतन्याहू पर शदीद हमला। गजा में कार्रवाइयां जंगी जराइम करार। साबिक वजीर आजम ने कहा कि इसराइल का अब दिफा मुमकिन नहीं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के इंतहाई दाएं बाजू के अरकान ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनकी कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। साबिक वजीर आजम अहूद ओलमर्ट ने सवाल उठाया कि अगर ये जंगी जराइम नहीं तो और क्या है। अमेरिका को हुनरमंदों की जरूरत, हार्वर्ड के तलबा के नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियट ने कहा कि हमारे मुल्क को इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर जैसे मजीद तकनीकी कारकुनों की जरूरत है। अमेरिकी इंतजामिया ने सिफारत खान को गैर मुल्की तलबा को स्टूडेंट वीजे जारी करने से रोक दिया। कहा वो स्टूडेंट वीजे की दरख्वास्त दहंदगान की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जाँच का अमल मजीद वसी कर रही है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम फेडरल बी एरिया में 2 मोटरसाइकिल मुल्जिमान की खातून से पर्स छीनने की कोशिश। शोर शराबे पर घर से निकलने वाले शख्स ने डकैतों को पकड़ लिया। एक मुल्जिम की पिटाई वारदात की वीडियो करीबी घर के मकीन ने बना ली। मुल्जिमान फरार। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुल्जिम ने पुलिस की वर्दी से मुशाबह पैंट पहन रखी थी। सिंध में तूफानी बारिश और आंधी, 2 अफराद जा बहक, मुतादिद जख्मी। जामशोरो कोटरी में दरख्त, खंबे, दीवारें गिर गई। बिजली का निजाम मुतासिर। हैदराबाद में जालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। अस्पताल के बाहर साइन बोर्ड गिरने से गाड़ियां तबाह। कराची में शदीद गर्मी बरकरार। सूरज का पारा आज भी हाई रहेगा। गुज़श्ता रोज दर्जे हरारत 37 महसूस, 43 डिग्री किया गया। ग्रीन शर्ट्स का धमाकेदार आगाज। बंगाल टाइगर्स को रन्स की बारिश में बहा ले गए। हसन अली के कहर ने मेहमानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। T20 सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 201 रन बनाए। सलमान आगा की शानदार निस्फ सेंचुरी, शादाब खान ने 48, हसन नवाज ने 44 और मोहम्मद हारिस ने 31 रन जोड़े। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 164 रन पर ढेर। और वक्त की किल्लत और सख्त मुकाबला, कुर्बानी के जानवरों की तलाश में खरीदार परेशान। मवेशी मंडियों में खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल, बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। मलीर की मंडी में 30 मन गाय और बैल तवज्जो का मरकज। हैदराबाद की गहरी नस्ल 12 मन वजनी ब्लैक टाइगर के चर्चे। लाहौर में 3 मन के बकरे की कीमत 4 लाख। पेशावर में सहरा के शहजादों की एंट्री।